फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज मथुरा में बाढ़ की जैसी हालात हो गए हैं। पिछले 24 से 48 घंटों में लगातार यमुना का जल स्तर डेंजर मार्क को पार कर चुका है और आज भी जो यमुना का जल स्तर है वो डेंजर मार्क से ऊपर है। हालांकि थोड़ी सी राहत की बात यह है कि वहां पर पानी थोड़ा कम हुआ है पिछले 10 से 12 घंटों में, लेकिन वहां पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, निचले इलाकों से लोगों को निकाला गया है और जो बाढ़ के हालात हैं वहां पर निपटने के लिए जो जरूरी काम है, लोगों में भी चिंता है। वो अपना जो निचले इलाकों में है वहां से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 24-48 घंटे से वहां पर हालात थोड़ा गंभीर है। हालांकि जितना प्रशासनिक अमला है, डीएम साहब, कप्तान और जिले के जिम्मेवार अधिकारी, वो वहां पहुंच रहे हैं और नियंत्रण की बात भी कह रहे हैं कि हालात नियंत्रण करने के लिए सारा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है और कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में लगातार, मैं आपको बता दूं कि वो पानी की वर्षा हो रही है, उससे लगातार ये हो रहा है कि यहाँ पानी बढ़ता जा रहा है और इससे लोगों में थोड़ा सा डर ज़्यादा बना हुआ है। मथुरा की करीबन 8 कॉलोनियाँ टापू जैसी नज़र आ रही हैं। डेंजर लेवल 500 घरों में पहली मंजिल तक बाढ़ का पानी है। लोग मथुरा से निकलकर आसपास अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच रहे हैं। तो हालात प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक इसको कहना चाहिए मुसीबत है, उससे निपटने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन यमुना नदी में उफान बढ़ा हुआ है। हथनीकुंड बैराज से करीबन 39,045 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। ओखला बैराज से करीबन 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से मथुरा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जो ओखला बैराज पर खोले गए हैं द्वार और हथनीकुंड बैराज के गेट जो खोले गए हैं, वहां से जो पानी छोड़ा गया है करीबन 90 और 40, 130 क्यूसेक, 129 से 130 हजार क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया है, उसने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शहर में यमुना नदी डेंजर पॉइंट, शहर में ये हालात हैं कि डेंजर पॉइंट के करीब पहुंच गए हैं और लोग जैसे तैसे अपने आप को निचले इलाकों से निकालकर, जिन 8 कॉलोनियों की मैं चर्चा कर रहा हूं, केशव कुंज, वहां पर घुटनों से ऊपर, कहीं कहीं केशव कुंज कॉलोनी में आपको बता दूं कमर तक पानी पहुंच गया, मतलब 2 फीट से ऊपर है, 2.5 फीट से। ये जो स्थिति बनी हुई है वो थोड़ा डरा रही है लोगों को और इसका सबसे बड़ा कारण जो अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि जो लगातार बारिश हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में और उसके बाद हथनीकुंज कुंड बैराज और ओखला बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसका पहला सीधा असर मथुरा तक पड़ रहा है। जिन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि पानी ऊपर तक आ गया है। नाव के जरिए ये प्रशासनिक अधिकारी अमला है जो वहां पहुंचा हुआ है और जायजा ले रहा है। ग्राउंड जीरो पर TV9 भी है और वहां पर उसने लोगों से बातें की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आज सुबह की बात की जाए यमुना की जलस्तर की, तो आज यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को छू चुका है, जिसके चलते मथुरा में यमुना में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं महावन तहसील के आकोस गांव के अगा में, जहां पर कनेक्टिविटी बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है। पिछले 20 दिन से यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। पहले मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये गांव की कनेक्टिविटी है, जो संपर्क मार्ग है वो बिल्कुल टूट चुका है। उस तरफ अगा गांव है और इधर आकोस गांव है। जिस तरफ हम खड़े हैं, आकोस की तरफ खड़े हैं, और दूसरी तरफ दूसरे गांव की कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वह स्टीमर के माध्यम से आवागमन कर रहे हैं। जो कच्चा रास्ता था वह टूट चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं यमुना का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके चलते यमुना का पानी इस तरफ से काफी तेज बहाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बहाव से चलते हुए ये पानी इधर की तरफ निकलता हुआ जा रहा है और आवागमन पूरी तरह से ध्वस्त है। अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, गांव के लोग। हम उनसे पूछते हैं और बात करते हैं आगे किस तरह से यहाँ पर परेशानी हो रही है और क्या कहेंगे इसके बारे में। कि क्या नाम है आपका? प्रवेश चौकर है सर नाम मेरा। प्रवेश जी, गांव की कनेक्टिविटी कब से टूटी है, क्या परेशानी हो रही है? ये 20 दिन से टूटी हुई है, इधर रास्ता बंद है, ब्लॉक है। कब से टूटी है ये 20 दिन हो गए सर इसे। अभी बताया जा रहा है कि कनेक्टिविटी काफी टाइम पहले भी टूट चुकी थी। हाँ, काफी हर साल टूटती है, यही 3 साल से तो कोई भी रास्ता इधर है नहीं, कच्चा रास्ता है जाने के लिए। तो आप लोग कैसे अब आगमन करते हैं? आगमन यही कच्चा रास्ता स्वयं बना के करते हैं कोई भी। तो ये टूटा कब तक? पुराने समय की बात करूँ तो ये 2023 में टूटा था, पानी आया था। उसके बाद बनाया नहीं गया है? नहीं, उसके बाद बनाया नहीं गया। काफी सर्वे हुए हैं इसकी, पर कोई भी रास्ता बनाया नहीं गया है। प्रशासन से आपने कहा था? हाँ, प्रशासन से प्रधान जी है हमारे, अखय सिंह प्रधान जी, उन्होंने ऊपर जाके लखनऊ से बिल भी पास किया है, पर वो पास नहीं हो पाया है। वो कोई भी उसमें पासिंग नहीं हुई है। अभी आप लोग किस तरह से आवागमन कर रहे हैं? आवागमन ऐसे ही कर रहे हैं सर, ऐसे आप देख रहे हैं सामने स्टीमर प्रशासन द्वारा दिया गया है, उसी से आवागमन हो रहा है गाँव का। जो आपके खाने पीने की व्यवस्था है वो कैसे चल रही है? वो तो स्वयं गाँव वाले अपने आप कर रहे हैं, स्टीमर से आवागमन करे, अपना काम धंधा जो भी है करने जाते हैं, शाम को आके ला रहे हैं, अपना खा रहे हैं। और क्या प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि खाने की पैकेट भी बांटे जा रहे हैं, सामग्री दी जा रही है, क्या वो अभी तक मिली है आप लोगों को? नहीं मिली रहा? नहीं, 2-4 लोगों को दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि सामग्री सब लोगों को बांटी गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? जी, सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, बताएं क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ? यहाँ पे सर यही है कि किसी को खाने के लिए ना कोई व्यवस्था है ना कुछ है। लोग आने जाने की दिक्कत हो रही है। स्टीमर है, अपनी मन मर्जी से चला रहे हैं, कभी लाते हैं कभी छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। अभी तो ये प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, स्टीमर किसी द्वारा चलाया जा रहा है? हाँ, प्रशासन द्वारा ही है, लेकिन वो अपनी मन मर्जी से चला रहे हैं। तो अभी जो मैं पानी का बहाव देख रहा हूँ, पानी का बहाव पहले से बढ़ गया है? हाँ, तेज हो गया है, रात में और बढ़ा है आज। तो मदद कोई मिली है? अभी नहीं मिली है? नहीं मिली है सर। तो आपने देखा ये गांव के लोग हैं जिनका कहना है कि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी मदद इन्हें नहीं मिली है। आवागमन परेशानी तो हो रही है, हालांकि प्रशासन द्वारा स्टीमर लगाया गया है, लेकिन जो खाने की सामग्री है वो अभी तक इनको नहीं मिली है। अब देखना होगा कि शासन इस पर क्या आगे कदम उठाता है। कान्हा अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, मथुरा। तो देखिए जो लोगों का कहना था, क्या कहना था आपने सुना। मेरे साथ TV9 नेटवर्क के संवाददाता कान्हा अग्रवाल मौजूद हैं। उन्हीं निचले इलाकों में जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहीं पहुँचे, उनके साथ भी कुछ लोग हैं। कान्हा, जरा बताइए आज हालात क्या है? क्या डेंजर मार्ग से कुछ मीटर पानी नीचे आया है या डेंजर मार्ग से ऊपर ही बह रहा है? प्रशासन कैसी मदद कह रहा है? और जो लोग हैं आपसे उनसे बातचीत करके जरा दर्शकों तक पहुँचाइए कि मथुरा में ग्राउंड जीरो पर बाढ़ जैसे जो हालात सुनने और देखने को मिल रहे हैं क्या हकीकत में? जी, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मथुरा में इस वक्त जो यमुना का जल स्तर है वह प्रयाग घाट से जो उन्हें मिला है 166.12 पर अभी बह रहा है, यानी खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। जब कल शाम की हमने कल रिकॉर्ड किया था तो 0.15 था, लेकिन आज यमुना थोड़ी कम हुई है, जिसके चलते यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो निचले इलाकों के लोग हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। अभी मैं आपको पीछे का दृश्य दिखा दूं। मैं एक कॉलोनी में मौजूद हूँ और इसके पीछे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये सभी लोग यहाँ से स्थानीय लोग हैं, जो इनके घर हैं, जो रह रहे हैं, उससे बाहर निकल कर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी काट दी गई है और किसी भी तरह की इनको सुविधा अभी तक नहीं मिली है। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद पांडे जी, ये बताइए पानी आया है, किस तरह से आपका जीवन यापन हो रहा है अब आपको? एक तो यहाँ लाइट की सुविधा प्राप्त है कल शाम से जी, आने जाने में तो परेशानी होती ही है जी, और कई 2-3 दिन से पानी यहाँ बहुत तेजी से है। कल से देखा गया है कि कल पानी, आज पानी का स्तर कम हुआ है, ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? हाँ, आज सुबह 5 बजे से कुछ महसूस हुआ है। आपका क्या नाम है?
देवेंद्र जी, जो पानी जो लगातार बढ़ रहा है, कौन सी कॉलोनी है? अशोक वाटिका है, फेज 2 जी। श्याम कुटीर से नीचे। तो यहाँ लगभग कितने मकान हो गए पानी आ चुका है? तो है कम से कम 20-25 मकान है। 20-25 है, ज्यादा 500 के लगभग। आप बताइए कितने मकान है? 100 के लगभग मकान है यहाँ। तो सभी लोग अपने घर में रह रहे हैं कि घर खाली कर चुके हैं? खाली कर चुके हैं, कचू रह रहे हैं। पलायन कर चुके हैं? हाँ। तो कोई अधिकारी यहाँ पर अभी तक आपसे मिलने आए हैं, नहीं आए? कोई भी नहीं आया है यहाँ। लाइट काटने आए खाली, बस कोई भी नई सुविधा मिल रही है यहाँ। लाइट काट दी गई है आप लोगों की? हाँ। आप बताइए। महाराज जी, कोई सुविधा ना है, लाइट माइट शाम को काट दिया है जी। मैं घर से खाली करके भाग चुका हूँ जी। मैं दूसरे के घर में रह रहा हूँ। दूसरे घर में रह रहे हैं? हाँ, उसका काम कर रहा हूँ, उसके घर में दे दिया उसने कि तुम यहाँ रहो, तुम अपना कमरा खाली कर दो। तो आप लोग अपना घर खाली कर दिया है? हाँ, हमने फिर काम सब टीवी डिश में सब डूब चुका है, कपड़ा उन्ना सब डूब चुका है, आप देख लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ जो स्थानीय लोग मौजूद है, उनका कहना है कि यहाँ पर पानी काफी ज्यादा आ चुका है। लगभग 50 से 80 घर हैं जिन पर पानी भर चुका है। और ये कॉलोनी है अशोक वाटिका के नाम से जानी जाती है, जो कि नीचे इलाकों की कॉलोनी है। तुलसी वन के पीछे का ये हिस्सा है। और यहाँ पर पानी आ जाने से इनका जीवन जो है, दिनचर्या होने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं बात की जाए विद्युत आपूर्ति की, तो विद्युत आपूर्ति भी ठप कर दी गई है। जब विद्युत जब पानी इतना जब अब परेशानी है, पानी इतना आया है तो विद्युत आपूर्ति रोकी जाएगी। लेकिन जिस तरीके की आपने लोगों से बात करी, क्या जो ये लोग घर छोड़ के गए हैं, जैसा किसी आप स्थानीय निवासी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी कुछ एक लोग रह गए हैं, क्या उनको निकालने के लिए प्रशासन कोई मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और यहाँ पर जैसे कई कॉलोनियां, आपने खुद ही रिपोर्ट किया है, कई कॉलोनियों में नाव चल रही है, नाव के जरिए राहत भी पहुंचाई जा रही है और नाव के जरिए लोगों को निचले हिस्से से या जो अभी थोड़ा संकटग्रस्त इलाके हैं उनसे निकालकर उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। क्या जिस कॉलोनी आप गांव की बात कर रहे हैं वहां पर ऐसे कुछ स्थिति देखने को मिली है? देखिए, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो दरअसल मामले की बात की जाए तो यहाँ पे ये है कि कुछ लोग तो यहाँ से खुद ही निकल चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पानी कम हो जाएगा, 1-2 दिन में यमुना हर साल आती है और हर साल के भांति पानी कम हो जाता है, तो वह लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, छतों पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा 7 निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना घर खाली कर दें, जिससे कि किसी भी तरह की कोई असुविधा उनको ना हो या उनके परिवार को किसी भी तरह के स्वास्थ्य का सामना करना पड़े। ये कुछ आपने तस्वीरें भेजी थी कि अधिकारी ट्रैक्टर से खुद गए हैं। राहत सामग्री कुछ इन लोगों से बात कीजिए, इन लोगों को राहत सामग्री बांट रही है प्रशासन, क्या मिला है कि नहीं मिली है? आप लोग जैसे प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए हैं कि राहत सामग्री बांटी जा रही है, जगह जगह फोटो वीडियो सामने आया, क्या आप लोगों को मिली है? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया? अधिकारी मुलाकात हुई आप लोगों से? वाली बिजली काटने वाले आए, बिजली काटने आए हैं। क्यों नहीं आया? कोई कारण तो होगा? पता नहीं। किसी से बात हुई आप लोगों की? नहीं। तो आप लोग अपना जीवन व्यतीत कैसे कर रहे हैं? खाने की सामग्री वगैरह जैसे कि आपने काट रहे हैं टाइम पास कैसे? आप बताएं। मतलब आपको राहत सामग्री अभी तो प्रशासन द्वारा नहीं मिली। तो जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बात की है, उनका कहना है कि अभी तक प्रशासन द्वारा यहाँ पर राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है। हम लोग जो एक दूसरे से मांग कर अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहना, जिस कम से कम जगह पे आप लाइव जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर अभी तक सिर्फ विद्युत काटने वाले पहुंचे हैं, लेकिन जब 48 घंटे से ऊपर हो गया है तो जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे दूध है जी या खाने पीने का सामान है, जब उसकी आपूर्ति हो नहीं रही है, पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। तो आप इन लोगों से पूछिए कि ये लोग इस इलाके में इतना रहने को क्यों मजबूर हैं, जब सरकार भी कह रही है, प्रशासन भी कह रहा है कि सुरक्षित स्थान पर रहिए। मैं इन लोगों से दोबारा पूछना चाहूंगा, यही मैं आप लोगों से एक सवाल मेरा है, आप पानी आ चुका आप लोगों के घरों तक, लेकिन आप लोग क्यों ना रह रहे हैं जबकि प्रशासन कह रहा है कि आप खाली कर दीजिए? हाँ, कहना तो खुद ही है, बत्ती काट
अखबारों मीडिया में लगातार कहा जा रहा है, प्रशासन अपील कर रहा है कि जहां पानी आ चुका है वे लोग अपना घर खाली कर दे। जो रैन बसेरे बनाए गए हैं बाहर राहत शिविर में पहुंची है, बाहर राहत शिविर बनाए गए हैं, तो वहां पहुंची है आप लोग? कहीं यहाँ कोई खबर नहीं है, कहाँ पर राहत नहीं खबर है आप क्या? खबर नहीं है, हमारे पास कोई खबर नहीं। प्रशासन से कह रहा है कि बाहर जाओ तो हमें जगह बताए ना, हम जगह बताएं, हम कहाँ जाएं, जगह बताएं हमें। आप लोगों को कोई सूचना नहीं है बाहर राहत शिविर वगैरह की? फलानी जगह जाओ, हमारे पास कोई सूचना है ही नहीं। हम यहाँ से घर खाली करें तो कौन सी जगह जाएं, जगह तो बताएं। आप क्या कहेंगे? आप लोगों को कोई सूचना आई है? ऐसी कोई सूचना नहीं है जी यहाँ तो पानी करीब 4-5 दिन से आ रहा है जी। दूसरी बात यहाँ 10,000 मकान बने हुए हैं जी यहाँ से चामुंडा से लेकर के 12 घाट तक, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। 10-10, 15-15 साल हो गए, रजिस्ट्रियां सबकी हैं, फिर भी कोई यहाँ सुविधा नहीं। या तो रजिस्ट्री ना हो, यहाँ लोगों ने रुपया लगाया है, लाखों रुपया लगा है, आदमी कहाँ छोड़ के जाए? प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन का तो ये कहना है जो बस्तियां हैं, खादर की बस्तियां हैं, जो कि यमुना की जगह है, माता और यमुना आती है, लेकिन लोगों को घर खाली कर देना चाहिए। जब सुविधाओं को यहाँ इतना वृंदावन में महंगाई है, 3,000-4,000 में कमरा मिलता है प्रतिदिन के हिसाब से, जी कौन कहाँ जाए? और जो रैन सवेरा बने हुए हैं वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। तो आप लोग घर खाली नहीं करेंगे? हाँ, जब तक देखेंगे, जब व्यवस्था हो जाएगी तो खाली हो जाएंगे। यानी तो इनका साफ साफ यही कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा हमें कोई सूचना दी जाती है तो हम अपना घर भी खाली कर देंगे, और जो बाहर राहत शिविर बनाए गए हैं हम वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनका यही बता रहे हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि कहाँ पर बाहर राहत शिविर बनाए गए हैं, कहाँ पर कंट्रोल रूम बना है, या फिर कहीं और जो रैन बसेरा है जहाँ पर हम रह सकें, क्योंकि अभी हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें कोई भी किसी प्रकार की जानकारी प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है कान्हा, ठीक है कान्हा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपके अधिकारियों से भी बात हुई होगी, और एक बार फिर उनको कहिएगा कि यहाँ जिस जगह पे आप हैं इन लोगों तक भी राहत पहुँचे। अगर हम लोग ये ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुँचे। कान्हा, आपको आवाज़ मिल रही है? कान्हा, आपको आवाज़ मिल रही है? मैं पीसीआर से फोन पे लेने की कोशिश की जाए कान्हा को। जी जी। तो आ गई, अब कनेक्शन मिल नहीं रहा है क्योंकि वहां पर हालात ऐसे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है और नहीं मिल पा रहा होगा 5G कनेक्शन। तो कान्हा, आपने वहां पर अधिकारियों तक पहली बात पहुंचाइएगा, और आपके साथ कोई ग्रामीण है, पहले आप उनकी बात सुन लीजिए। ये लोग भी जरूरी हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं इनसे बात सुन लीजिए इनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरी सिंह है जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही मोहनी नगर में रहता हूँ, ये सामने मेरा मकान। तो आप लोगों ने घर खाली नहीं किया अभी तक? नहीं, हम नहीं करते। क्यों? हमारे घर पे पानी नहीं आता है तो हम क्यों करें खाली? अभी तो पानी आया होगा। नहीं आया है। नहीं आया पानी? नहीं आया है। ये सब लोग तो कह रहे हमारे घरों पानी आ गया, आपके अरे वो तो आया है, उनका नीचे है थोड़ा सा, तो उसके लिए आएगा। तो चाहिए, हम बोलिए। हम तो यही कहते हैं, देखो इनका नीचे मकान है तो वो आ सकता है उसमें, हमारे मकान तक नहीं आया है पानी। अब भी कहते हैं हम, क्यों? हम मोहनी नगर में रहते हैं, अपना कोई टेंशन नहीं है हमको, वो हमारी टमाटम भी है। ठीक है, हम जा रहे हैं अपने, आ रहे हैं, बात आ गई, मुझे लगा परेशानी में पानी आया है चाह रहे थे, तो इसमें भी हम बोल रहे हैं इनकी बात आ गई है। इतना है पानी। क्या प्रशासन, आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से सुबह भी बात हुई होगी, वो लोग लगातार उसमें लगे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राकृतिक है, अब ये अगले 48 घंटे में स्थिति नॉर्मल होने की उम्मीद है? मौसम विभाग के अधिकारियों से अगर कुछ बात हुई हो, मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब बारिश होनी है, या जो पानी छोड़ा जा रहा है हथनी कुंड बैराज से या ओखला बैराज से, वहां से रोके जाने के लिए वो लोग बात कर रहे हैं? कुछ और लोग भी, मैं पहले कुछ लोग बात करना चाहेंगे, हम बात करेंगे उनसे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे छोड़ यार, घामा में सरकार तो दुश्मनी बनता है। नहीं भाई साहब, क्या नाम है बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रशासन को? कोई आपको लाभ नहीं मिला, क्या बात है बताइए?
क्या हाँ, अवैध है जब- सही बताइए। बात है, कोई ना कह रहा घर में भैया ये पानी ना घुसो नेक भी जी। जमीन में पानी डोल लो ये जी। नीची जमीन में पानी डोल आप लो इधर आ जाइए। ऐसे ना, नाले में के जो पानी आ रहा है जी। बैग तो नाले की व्यवस्था ठीक सरकार है। को करनी चाहिए, जनता को करनी चाहिए। पल्ली कॉलोनी में चले जाओ, वहां तक लट्टा गड़े हुए हैं। यहाँ से देखो लट्टा की स्थिति जिस दिन दिखाओ ना है नहीं वो हम सब यहाँ पे लाइव दिखा रहे पानी हैं, जब ओवर हम ओवर लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पर। काय को बस रहे ठीक है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है और जगह अटेंड मारे और रहेगा भाई साहब? आपका नाम अरे नाम तो छोड़ो बताइए भैया। भाई साहब नाम तो छोड़िए- बताइए। आप छोड़िए बात कर कान्हा। सकते हैं आराम से। प्रशासन पूरा देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। आप बताइए सही सब सरकार ऐसी है ये भी सुन लो, गरीब आदमी मनो ही मनो है। क्यों मनना है? ऐसा ठीक है क्यों? कान्हा, वो इस समय परेशानी में कान्हा, आप उनको थोड़ा रेस्क्यू के लिए छोड़ दीजिए। वो परेशान है लोग, पानी आ रहा है, ये एक हकीकत है और प्रशासन से गुस्सा है। आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई, इसके लिए व्यवस्था नहीं कनेक्शन कर रखे आप क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप बता सके तो फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा कार्यक्रम को। जी ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनका ये कहना है कि जो कॉलोनी है, जो अवैध कॉलोनियां वाली खादाक में बनी हुई है, लेकिन जो ये पानी आया हुआ है यमुना का तो है ही, साथ साथ यहाँ नाले हैं जो नाले बैग मार रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पर ये पानी आया है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये सब व्यवस्था तो प्रशासन को करनी है ना, जनता थोड़ी करेगी। बिल्कुल सही हमने तो बात है। सरकार बनाई अब आज नहीं, ये सरकार को काम करना प्रशासनिक चाहिए, सरकार तो खामियां काम है कर ही कि रही है। अवैध कॉलोनियां कैसे बस रही हैं और निचले इलाकों में पानी के लिए पहले से क्यों नहीं सोचता है। आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी और जुड़े कान्हा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मथुरा में अगले उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में डेंजर लेवल से नीचे आ जाएगा। जब पानी का जल स्तर, तो पानी निकल जाएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अभी लोगों में आपने देखा आक्रोश भी है, गुस्सा भी है प्रशासन के लिए कि अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं। ये शहरों में अब नई समस्या पैदा हुई है, जो खाली खाली जगह है, पड़ी है, किसी के नाम नहीं है, सरकारी है, वहाँ पे वो लोग पहले जमते हैं, फिर घर बना लेते हैं और अधिकारियों पर आरोप लगता है या भवन निर्माण, नक्शा विभाग, प्रशासन की, ये लोग पैसे लेके इन लोग को काम करने लगते हैं, फिर वहाँ पे अवैध कॉलोनी बस जाती है। ये पहले रुकना चाहिए, या ये जब बाढ़ आई है तब, जब मुसीबत में है इंसान, तब ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मथुरा में हालात को काबू करने के लिए बाढ़ से प्रशासन भी लगा हुआ है, सरकार की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन लोगों को असुविधा है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।